जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हितेश आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके यूनिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से कर रहे होगे। प्यारे साथियों, आप लोगों के डिमांड पर स्पेशली हमने भाई स्पेशली कंप्यूटर बैच लॉन्च किया था, तो आज हम हरियाणा जीके की पहली क्लास लेके आपके सामने बिल्कुल हाजिर हैं, क्योंकि हमने जो वादा किया था आप लोगों से कि भाई हरियाणा जीके बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जानदार तरीके से हम करवाएंगे। और यहाँ पे 25 जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे उनको एक साथ यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े ही डिटेल्ड तरीके से हम कवर करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें हरियाणा में, देखो भाई हरियाणा में हरियाणा जीके का इंपोर्टेंस आप लोगों को पता है। 25 क्वेश्चन जैसे अभी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे हमारा जो तरीका रहेगा वो एक यूनिक तरीका, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यूनिक एकेडमी और यूनिक एकेडमी का यूनिक तरीका। तो प्यारे साथियों, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा जी के कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज करवा रहा है, ठीक है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी टाइप में करवा रहा है, कोई वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसी उसे ट्रिक मान सकते हो, या एक ऐसा कॉन्सेप्ट से हम चीज़ें क्लियर करेंगे जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, तो प्यारे साथियों हम यहाँ पे बात करेंगे मैप की। यानी कि अगर आप लोगों को हरियाणा का मैप याद होगा ना भाई, तो आपको हरियाणा जी के सारे कवर हो जाएगी। और मैप की एक तरीके से जिम्मेवारी भी मेरी ही है, क्योंकि मैं ही आपको मैप याद करवाऊंगा। सर कैसे मैप याद होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मैप के बारे में। मैं थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया, ये जो आपकी क्लास होगी ना, आज वाली जो आपकी क्लास होगी, बाकी जितना जो आपका सिलेबस रहेगा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर ये क्लास आपके, ये जो आपका सेशन है अगर क्लियर हुआ बेटा, तो आगे जितने जो आपके सेशन होंगे, जितनी जो आपकी क्लासेस वगैरह होंगे, मेरे हिसाब से हर क्लास बिल्कुल इजी वे में आप क्लियर कर पाओगे। तो इसे कॉन्सेप्ट मान लो, इसे आगे आने वाली क्लासेस की ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो भाई। ठीक है, देखो बेटा, जब हम यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा की, तो मैं यहाँ पे हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा सेशन है, अभी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वो भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप याद करवाऊंगा। और मैप मैप नहीं, मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट याद करवाऊंगा। जैसे बेटा, जब हम इंडियन जीके कवर करते हैं तो वहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेट और यूटीज आपको याद करवाता हूँ। ऐसे ही हरियाणा जीके जब हम कवर करेंगे, तो हरियाणा में किसी भी स्टेट में क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो अपने हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, ज़िले होंगे। अधिकतर बच्चे जो इस बैच को जिन्होंने परचेज किया है उनको पता भी है कि भाई डिस्ट्रिक्ट हमारे कितने हैं, 23 हैं सर, बिल्कुल 23 हैं। लेकिन प्यारे साथियों, हम यहाँ पे बात करेंगे, जब हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा आपका कब बना। हरियाणा आपका बना, सर ये भी क्या क्वेश्चन है, ये तो हमें वैसे ही पता, बिल्कुल पता होगा बेटा। नवंबर 1, नवंबर 1 1966, यानी कि 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था। और हरियाणा बना था, सेपरेट किससे हुआ था, तो पहले साथियों सेपरेट हुआ था पंजाब से। सर ये भी हमें पता है कि ये सेपरेट किससे हुआ, ये अलग किससे हुआ। तो पहले साथियों ये अलग होगा कहाँ से भाई, पंजाब से अलग होगा, पंजाब से। सर ये तो हमें पता है, लेकिन आप तो मैप करवा रहे थे। बिल्कुल बेटा, मैं मैप करवा रहा था, और मैप अभी मैं करवाता हूँ। जिस समय हरियाणा बनाना भाई, उस समय आपके डिस्ट्रिक्ट कितने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने पहले हरियाणा के एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, जिन्होंने हरियाणा जी की पढ़ी है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उनको पता भी होगा कि जिस समय हमारा हरियाणा बना, यानी कि 1966, इस समय अपने हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेटस था, वह आप बताओगे 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई। 7 यहाँ पे बेटा अलग अलग जिले आपको देखने को मिलेंगे। 7 जिले थे उस समय। कितने जिले थे आप बताओगे, 7 जिले थे बेटा। 7 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 7 जिले थे। अब ये जो 7 जिले थे इनको हम याद करेंगे पहले तो, ठीक है। मैं मैप भी दिखाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। हर चीज कवर होगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर होगी, ठीक है। डाउट आएंगे, डाउट भी लेंगे, मेरे हिसाब से डाउट आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के डाउट आएंगे बेटा वो भी लेंगे भाई, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो।
और यहाँ पे क्लास में बने रहो। देखो भाई, ये 7 जिले कौन कौन से, तो बेटा ये जो आप मैप देख रहे हो अपने हरियाणा का, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप बताओगे इन 7 जिलों में यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा हिसार। एरिया में उस समय सबसे बड़ा था हिसार भाई। एरिया में बेटा क्षेत्रफल के आधार पे जब आपका हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय आप बताओगे एरिया में सबसे बड़ा आपका कौन सा हिसार था। और एरिया में सबसे छोटा बेटा तो इसके पास में ही आपको देखने को मिलेगा जींद भाई। जींद। देखो मैं मैप से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे आप याद कर लेना। तो एरिया में सबसे बड़ा हिसार, एरिया में सबसे छोटा बेटा जींद। ये सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा था। तो दो तो हमें ये याद हो गए। अब हम इस तरफ आएंगे नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हरियाणा में उस समय एक आपका डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा कौन सा, अंबाला। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंबाला, और अंबाला के नीचे बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करनाल। ये चार मुझे बताओ याद हुए या नहीं हुए बेटा। एरिया में सबसे बड़ा, बिल्कुल सही बोल रहे हो हिसार। एरिया में सबसे छोटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो जींद। इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे अंबाला, और अंबाला से नीचे आप आओगे प्यारे साथियों तो यहाँ पे आपको करनाल देखने को मिलेगा भाई। चार हो गए, कितने बच गए सर, तीन बच गए। तीन जो बचे हैं बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोहतक भाई, रोहतक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा रोहतक। ठीक है जी। अब दो बच गए। दो जो बचे हैं बेटा, यानी कि जब हम साउथ हरियाणा की बात करेंगे, दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे, तो जिस समय हमारा हरियाणा बना यानी कि 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय साउथ हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में दो ही बेटा आपके डिस्ट्रिक्ट थे, दो ही जिले थे। इसमें एक तो आप यहां पे बताओगे कौन सा, गुरुग्राम। एक तो आप यहां पे बताओगे गुरुग्राम था, गुरुग्राम। और एक बेटा यहां पे आप बताओगे कौन सा, महेंद्रगढ़ भाई। एक आप यहां पे बताओगे कौन सा, महेंद्रगढ़। तो बेटा यहां पे आप ये बताओगे, ये 7 आपके जिले थे। एरिया में सबसे बड़ा हिसार, सबसे छोटा जींद। एरिया में सबसे बड़ा हिसार था, सबसे छोटा जींद था। दूसरा सबसे छोटा एरिया में महेंद्रगढ़ था। ठीक है जी। अंबाला, करनाल, रोहतक। अब यहाँ पे अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं यहाँ पे मैप भी आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा, जब आप यहाँ पे मैप देखोगे इस तरीके से, ये आपके 7 जिले थे। ये आपके क्या थे भाई, 7 जिले थे। इस तरीके से आप यहाँ पे मैप देख सकते हो। इस तरफ आपका अंबाला, मैं इधर हिंदी में नोट करवा देता हूँ क्योंकि बेटा काफी सारे बच्चों के मन में यही क्वेश्चन रहते हैं कि सर इस तरीके से करवाओ। बेटा जैसे आप बोलोगे मैं उसी तरीके से चीजें करवाऊंगा भाई। यहाँ पे आप बताओगे कौन सा, अंबाला। हिंदी इंग्लिश यानी कि बाईलिंगुअल हम चलेंगे। उसके बाद करनाल बेटा, यहाँ पे आपका कौन सा, करनाल। दो तो इधर ही है। एरिया में सबसे बड़ा, देखो एरिया में सबसे बड़ा आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा होगा बेटा, हिसार है। एरिया में सबसे छोटा आप यहाँ पे देखोगे जींद भाई, जींद बेटा। इसके साथ साथ इस तरफ आप यहाँ पे देखोगे रोहतक, आप बताओगे रोहतक, रोहतक के बारे में। साउथ हरियाणा में दो ही देखने को मिलेंगे। उस समय गुड़गांव बोलते थे, 2016 में इसका नाम चेंज हुआ और आज हम इसे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी कि गुरु का ग्राम। गुरु द्रोणाचार्य, जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत के बारे में जब हम देखते हैं प्यारे साथियों, वहां पे कौरव और पांडव दो आपको कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कौरव पांडव। और कौरव पांडव के जो गुरु थे उसका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। और प्यारे साथियों, ये लगभग काफी सारे बच्चों को पता भी होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जी की जो वाइफ थी वही माता शीतला है। माता शीतला का मंदिर गुरुग्राम में। ठीक है जी। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चों के बाल वगैरह उतारे जाते हैं कहाँ पे, माता शीतला मंदिर। माता शीतला मंदिर यानी कि माता शीतला का संबंध गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य यानी कि गुरुग्राम। और गुरुग्राम बेटा जिस समय हरियाणा बना एक डिस्ट्रिक्ट था। इस तरफ जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़। क्या देखने को मिलेगा, महेंद्रगढ़ भाई। तो ये 7 थे। इस मैप से याद कर लो, या जो मैंने मैप बनाया बेटा उससे आप चीजें याद कर सकते हो। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये होगा कि सर इनको याद कैसे करें। सर आपने तो मैप बना दिया, अच्छी बात है, काफी अच्छा बनाया है सर, लेकिन इनको याद कैसे करें। बेटा मैं याद करवाऊंगा, मैं याद ये 7 भी करवाऊंगा, और 7 याद होंगे तो 23 यानी कि आज जो 23 हैं वो भी याद करवाऊंगा। अब देखो बेटा,
या तो आप मैप से याद कर सकते हो कि इस तरफ यानी कि हिसार, फिर आपका जींद। जींद, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। देखो जब आप यहाँ पे मैप देखोगे ना, बिल्कुल इस तरीके से बीच में मिलता है हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय। अगर जींद ऑप्शन में नहीं है, हार्ट ऑफ हरियाणा, तो रोहतक मिलता है। अब याद कैसे करें सर, वो तो बात बिल्कुल सही है बेटा, याद अभी करवाता हूं मैं, याद ही करवाऊंगा। देखो हिसार, जींद दो, यहाँ पे इस तरफ अंबाला, करनाल चार, यहाँ पे रोहतक, और दो साउथ में। या तो ऐसे याद कर लो और मेरे हिसाब से याद हो भी जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, सर ट्रिक बताओ। बेटा ट्रिक भी बताते हैं, चलो ट्रिक से कर लो। पर जब मैं ट्रिक बताऊंगा, कुछ बच्चों को ट्रिक से भी याद होगा, लेकिन बेटा सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलो एक बार ट्रिक भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जब हम ट्रिक पे जाएंगे तो बेटा, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाईलैंग्वेज करवा रहे हो, ट्रिक भी बाईलैंग्वेज। बेटा बाईलैंग्वेज ही करवाऊंगा, इंग्लिश के भी हिंदी के भी। देखो जब हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक एक तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो। पहले मैं हिंदी के बारे में बता देता हूं, हिंदी में कौन सी ट्रिक होगी। हिंदी में तो इसमें आप यहां पे बताओगे कागज अमर है, कागज अमर है भाई। जब हम कागज की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कागज अमर है। ये बेटा हिंदी की ट्रिक है, कागज अमर है। कैसे याद करें सर, कैसे यहां पे आप बताओगे करनाल, क्या बताओगे करनाल। जैसे आप यहां पे बताओगे बेटा किसके बारे में, गुरुग्राम के बारे में, गुरुग्राम। जैसे आप यहां पे बताओगे जींद के बारे में, जींद। ऐसे आप यहां पे बताओगे बेटा अंबाला, ऐसे आप यहां पे बताओगे अंबाला के बारे में। मैं से आप यहां पे बताओगे महेंद्रगढ़ के बारे में, महेंद्रगढ़। रैसे आप यहां पे बताओगे बेटा रोहतक के बारे में, रोहतक भाई। और है से आप बताओगे एरिया में सबसे बड़ा कौन सा था, हिसार भाई। बेटा हिंदी में तो ट्रिक ये रहेगी कि कागज अमर है, करनाल आपका, गुरुग्राम आपका, जींद कागज, ऐसे अंबाला, मैं से महेंद्रगढ़, रै से रोहतक, है से हिसार। ठीक है भाई, लेकिन कोशिश ये करो कि मैप से लोकेशन पता हो। हिसार यहाँ पे पास में जींद है, इस तरफ अंबाला करनाल, यहाँ पे रोहतक है, और साउथ में गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ है। ये तो बात हो गई हिंदी की ट्रिक की। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर आप तो बाईलैंग्वेज करवा रहे हो, तो ट्रिक बाईलैंग्वेज क्यों नहीं करवा रहे। बेटा ट्रिक भी बाईलैंग्वेज करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस तरफ में इंग्लिश वाली जो ट्रिक है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें यहां पे आप बताओगे GHAR, घर, जम्मू कश्मीर यानी कि जेके में। जिसे यहां पे बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिस बच्चे के मन में आया है गुरुग्राम। H से बिल्कुल बेटा हिसार, A से अंबाला, आर से, आर से बिल्कुल बेटा रोहतक, जैसे जैसे आप यहां पे बताओगे जींद, कैसे कैसे आप बेटा बताओगे करनाल, और ME यानी कि यहां पे आप बताओगे महेंद्रगढ़ भाई। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये 7 जिले आपको याद हो गए होंगे। और बेटा अगर 7 जिले याद हो गए तो मैं ये दावा करता हूं कि अभी आपको 23 जो डिस्ट्रिक्ट होंगी अपने हरियाणा में, जो 23 जिले हैं, वो अभी आपको याद हो जाएंगे बेटा, अगर ये 7 जिले याद हो गए तो। कागज अमर है कर लो, ठीक है, या फिर घर जेके में कर लो। हालांकि मैं अलग अलग जो ट्रिक वगैरह है बेटा, क्योंकि ट्रिक वगैरह कई बार आप भूल जाते हो, लेकिन फिर जिन बच्चों को, क्योंकि भाई अलग अलग बच्चे, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, जो बच्चे ट्रिक याद कर सकते हैं वो ट्रिक याद कर सकते हो। या फिर आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, मैप को जरूर याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे मैप देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ईस्टर्न वाले पार्ट में, ईस्टर्न में आपका कौन सा आता था, हिसार आता था, एरिया में सबसे बड़ा था। सबसे छोटा कौन सा, जींद था। देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है बेटा कि हमारी इस क्लास में साथ में चीजें आपकी क्या हो सके, याद हो सके। तो एरिया में सबसे बड़ा हिसार, एरिया में सबसे छोटा जींद, इसके पास में ये। यानी कि नॉर्थ की तरफ आपका कौन सा, अंबाला था सर, करनाल था, उसके बाद आपका रोहतक आता था, और साउथ हरियाणा में
आपके दो थे, एक गुरुग्राम और दूसरा कौन सा, महेंद्रगढ़। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी बेटा, ठीक है। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीजें क्लियर हो गई, अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब मैं 23, पहले मैं 23 अलग अलग जिले को के बारे में बताऊंगा कि कौन सा किससे सेपरेट हुआ है, और उसके बाद बेटा हम ईयर वाइज भी करेंगे कि कौन से वर्ष हुआ है, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो वापस एक छोटा सा मैं मैप बनाता हूं ताकि इसमें रिवीजन भी हो और इसमें हम और अलग अलग क्वेश्चन भी कवर करेंगे। देखो भाई, क्योंकि बेटा सारी चीजें इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, पूरी हरियाणा जीके, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेटा मैं इसी मैप से करवाऊंगा, ठीक है। और यही यूनिक एकेडमी का एक यूनिक तरीका है। देखो बेटा, जब आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका कौन सा था एरिया में सबसे बड़ा, सर हिसार था, बिल्कुल हिसार था। मैं यहाँ पे दोनों अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा था, सर जींद था, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, हरियाणा का हृदय भी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है बेटा। इस तरफ सर अंबाला था, बिल्कुल अंबाला था बेटा, तो यहाँ पे हम अंबाला बोलेंगे, अंबाला। इस तरफ सर यहाँ पे तो करनाल, बिल्कुल करनाल था भाई, यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा करनाल। इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई हमारा कौन सा आएगा, रोहतक बेटा, रोहतक। और साउथ में बिल्कुल सही बोल रहे हो, कौन से, अरे दो थे ना, कौन से थे, एक आपका गुरुग्राम। इस तरफ आप यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे आप बताओगे गुरुग्राम, ठीक है बेटा। और इस तरफ आप यहाँ पे क्या बताओगे, सर महेंद्रगढ़, बिल्कुल महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ भाई। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, ये 7 याद हो गए, तो इसी से मैं 23 अभी बता रहा हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया में सबसे बड़ा कौन सा था, अभी मैंने बताया। तो एरिया में सबसे बड़ा तो सर अभी हमने पढ़ा है कौन सा, हिसार था, बिल्कुल हिसार था बेटा। तो पहले मैं हिसार से ही शुरुआत करवा रहा हूं। जब आप यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आप हेडिंग डालोगे हिसार, हिसार बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक यूनिक तरीका है बेटा, और इस यूनिक तरीके से करोगे तो मेरे हिसाब से हरियाणा जीके का जो रट्टाफिकेशन आप करते हो उसको भूल जाओगे। और ये तरीका बेटा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेना, कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इस तरीके को तैयार हमने ही किया है भाई। हिसार, हिसार के बारे में जब आप यहाँ पे देखते हो तो हिसार के बारे में आप यहाँ पे बताओगे बेटा कि जब हम हिसार एरिया में सबसे बड़ा था, तो इस हिसार से जब एरिया में सबसे बड़ा था बेटा, तो सिंपल ही बात है, इससे आपके डिस्ट्रिक्ट भी सेपरेट काफी होंगे भाई। अब इससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सेपरेट होंगे, देखो ये मैप इसलिए जरूरी था। इस हिसार से इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक आपका बनेगा कौन सा भाई, सिरसा बेटा। इस हिसार से यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, फतेहाबाद। अभी मैं नोट करवाता हूँ हिंदी में भी। इस हिसार से साउथ के जब हम बात करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका सेपरेट होगा भिवानी के नाम से, भिवानी। और इस हिसार से साइड में यानी कि हिसार जींद के बीच में यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हांसी भाई, जो अभी लेटेस्ट बना है। तो कितने बने हैं आप बताओगे, सर 4 बन गए, बिल्कुल 4 बन गए बेटा। इस हिसार से जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 आपके, यानी कि सबसे ज्यादा जब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से, आपके 4 बने हैं। पहला आप इधर बताओगे सिरसा के बारे में, एक आपका बना है कौन सा, सिरसा। एक आप यहाँ पे बताओगे बेटा फतेहाबाद के बारे में, फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है भाई, फतेहाबाद। एक बेटा आप यहां पे बताओगे किसके बारे में, यानी कि हांसी के बारे में, हांसी भाई जो अभी लेटेस्ट बना है, हांसी 23rd नंबर का बना है भाई, 23वां बेटा, 23वां जिला बना है हांसी। और नंबर 4 पे एक आपका और बना है कौन सा, भिवानी।
ऑर्डर वगैरह वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जब मैं ईयर वाइज अभी आपको करवाऊंगा, तब उसके बारे में भी बताऊंगा बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। ये चार, क्योंकि देखो एरिया में सबसे बड़ा जिस समय हरियाणा बना हिसार था, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके कौन से होंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके सेपरेट होंगे किससे भाई, हिसार से होंगे। तो ये चार होंगे बेटा, देखो आसपास में ही देखो, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हांसी, ये सभी हिसार से। अरे मैप याद हो जाएगा ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेटा बस आप क्लास में बने रहो, मैप याद करने की जिम्मेवारी मेरी है। हरियाणा जीके को रेक्टाफिकेशन में भुलवा दूंगा, कॉन्सेप्चुअल करवाऊंगा बेटा सारी की सारी चीजें। ठीक है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रेक्टाफिकेशन करते होगे, भूल जाओगे रेक्टाफिकेशन को। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप बड़े ही शानदार तरीके से बेटा, या मैं ये बोल सकता हूं कि एलिमिनेशन मेथड से उसको तुरंत हटा दोगे ऑप्शन वगैरह को, और जो राइट आंसर होगा उसको करके आओगे भाई। तो यहां पे आप क्या बताओगे, हिसार, हिसार बेटा क्लियर हो गया, यानी कि इस हिसार से हमें सिरसा, फतेहाबाद, हांसी, भिवानी। मैं ईयर भी बताऊंगा, कुछ बच्चों के मन में होगा सर कब अलग हुए हैं, बेटा बस पेशेंस बनाए रखो, ईयर भी नोट करवाऊंगा कौन सा कब अलग हुआ, कौन से नंबर का है। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये जो भिवानी है फिर आगे चलकर इस भिवानी से भी बेटा एक सेपरेट होगा, और भिवानी से जो सेपरेट होगा वह कौन सा होगा, तो वह आप बताओगे चरखी दादरी। कौन सा भाई, चरखी दादरी। चरखी दादरी, यानी कि जो भिवानी है इससे सेपरेट हो जाएगा चरखी दादरी भाई। अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक आपका हिसार। अरे टोटल आपको 6 जिले याद हो गए बेटा, 23 जिलों में से 6 जिले तो आपको याद हो गई। यानी कि लोकेशन आपको याद हो गई कि हिसार कहाँ था, यानी कि अब सबसे वेस्टर्न जो आपका स्टेट है वो सिरसा है। यहाँ पे आपका फतेहाबाद, नीचे की तरफ आप देखोगे भिवानी, इसी भिवानी से आपका चरखी दादरी सेपरेट हुआ। और इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट आपका कौन सा, आप बताओगे, हाँ सी भाई। बेटा यही तो याद करना है, ये 6 जिले आपको याद हो गई भाई। ठीक है, ये 6 जिले बेटा 23 में से आपको याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे जिले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एरिया में सबसे छोटा कौन सा था, जींद। जींद एरिया में सबसे छोटा था, तो बेटा जींद से कोई भी अलग नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले ही एरिया में सबसे छोटा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्यारे साथियों कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 1966 में तो बना, लेकिन अभी तक उसमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट नहीं हुआ है, कोई भी जिला अलग नहीं हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा हार्ट ऑफ हरियाणा, जिसे हम बोलते हैं हरियाणा का हृदय, जिसे हम बोलते हैं जींद भाई। क्योंकि ये पहले ही एरिया में सबसे छोटा था, इसलिए उन 7 जिलों में से जींद एक ऐसा जिला होगा प्यारे साथियों जिससे कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट नहीं हुआ है, कोई भी जिला नहीं बना है। तो पहला हो गया हिसार भाई। दूसरा बेटा, दूसरा आपका हो गया इधर, दूसरा जो आपका हो गया वह हो गया जींद, सेम आएगा। ठीक है, यहां से कोई सेपरेट हुआ ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा इस तरफ आते हैं बेटा अंबाला पे, अंबाला। ठीक है भाई, तीसरा जो है, एक मिनट। हम्म, अब देखो, तीसरा जो आएगा बेटा, ये मैं अलग से ही बना देता हूं, कोई बात नहीं, एक अलग ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट। बस देखो यहाँ पे चीजें यही है बेटा, हमारा यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, ताकि चीजें आप भूल नहीं पाओ भाई। अब यहाँ पे आपका कौन सा, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंबाला के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा इस तरह बना देता हूं मैं, अंबाला भाई। ठीक है बेटा, एक इस तरफ मैं और बना देता हूं, करनाल। ठीक है भाई, देखो अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर थर्ड पे, इस तरफ आ जाओ, नंबर थर्ड की जब हम बात करते हैं, एक आपका है अंबाला, अंबाला भाई।
तो जब हम अंबाला की बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें आप चीज़ें किसके बारे में बताओगे? यहाँ पे आप बताओगे इस अंबाला से दो सेपरेट होंगे, एक तो इसके नॉर्थ में और एक इसके साइड में, यानी कि इसके बेटा किस तरफ, इसके ईस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ तो आप यहाँ पे बताओगे कौन से दो बनेंगे? सबसे ऊपर तो यहाँ पे तो आपका बन जाएगा पंचकुला, यहाँ पे तो आपका कौन सा बन जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका बन जाएगा पंचकुला। और इस तरफ जो यहाँ पे आपका बनेगा वह आपका बन जाएगा यमुनानगर। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि यमुनानगर किससे सेपरेट हुआ है, आप तुरंत बताओगे यमुनानगर तो भाई सेपरेट हुआ है किससे? अंबाला से। पंचकुला किससे सेपरेट हुआ है? आप बताओगे अंबाला से। ये दो ही सेपरेट हुए हैं बेटा, ये आपके दो ही सेपरेट हुए हैं। ये चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। एक तो पंचकुला, दूसरा आपका यमुनानगर, किससे? अंबाला से। हिसार से चार बने थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सिरसा किससे लग हुआ है? एरिया में आज सबसे बड़ा कौन सा? सिरसा है। अलग किससे हुआ? हिसार। हिसार पहले एरिया में सबसे बड़ा था। हिसार जो है सबसे पहले एरिया में बड़ा था। ये चीजें अपने यहाँ पे याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे भी नोट करवा देता हूँ कि सर आपने वहां तो नोट करवा दिया, यहाँ पे नहीं करवाया, बेटा यहाँ पे भी करवाऊंगा। एक तो आपका कौन सा? पंचकुला। और दूसरा यहाँ पे आपका कौन सा प्यारे साथियों? यमुनानगर भाई, यमुनानगर बेटा। ये चीजें हमने यहाँ पे याद रखने हैं। तो नंबर 3 पे जो आपका आता है अंबाला, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की यहाँ पे बात करते हैं। तो नंबर 4 पे जो आपका आएगा, करनाल की बात करते हैं। करनाल भाई, ये आपका करनाल है। तो इस करनाल की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, इस करनाल से के से करनाल और के से कुरुक्षेत्र, के से करनाल और के से कुरुक्षेत्र के बारे में आप यहाँ पे बताओगे। इधर आपका आ जाएगा कुरुक्षेत्र, और इधर आपका आ जाएगा बेटा क्या? पानीपत। पानीपत भाई। और यहाँ पे क्या है? कुरुक्षेत्र। और बेटा इस कुरुक्षेत्र से फिर आगे चल के एक और बनेगा, कौन सा बनेगा? आप बताओगे कैथल। कौन सा बनेगा? कैथल भाई। अब तीन यहाँ पे याद हो गए आपको, यानी कि जब हम यहाँ पे बेटा किसकी बात करेंगे? करनाल की बात करेंगे, करनाल। जब हम यहाँ पे करनाल की बात करेंगे तो इस करनाल से दो सेपरेट होंगे, दो सेपरेट होंगे। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। इससे एक तो आपका अलग होगा, एक तो यहाँ पे आपका अलग होगा कौन सा? तो आप यहाँ पे बताओगे कुरुक्षेत्र के बारे में, जिसे आप धर्म नगरी के नाम से जानते हो। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बेटा। और दूसरा आप यहाँ पे बताओगे पानीपत के बारे में, पानीपत। दूसरा आप यहाँ पे बताओगे प्यारे साथियों पानीपत के बारे में। इसकी पीडीएफ भी है, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पे ये चीजें नोट करवा रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी सी इजी बन जाएं भाई। तो दो यहाँ पे अलग हुए, और बेटा इस कुरुक्षेत्र से फिर आपका एक और सेपरेट होगा, ये भी याद रखना है। इससे आपका अलग हो जाएगा कौन सा? कैथल भाई। इससे आपका अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा कैथल। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैथल किससे अलग हुआ, आप बताओगे कुरुक्षेत्र से हुआ। और भाई कुरुक्षेत्र किससे? आप बताओगे करनाल से। सिंपल ही बात है बेटा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये चीजें जब क्लियर होते चली जाएंगी ना तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। और मैंने पहले ही बताया ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही आप पूरे की पूरी हरियाणा जीके को एक तरीके से जितने जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो अच्छे से कवर कर लोगे भाई। ठीक है, हरियाणा जीके को भाई हम ये बोल सकते हैं बेटा, इससे आपके लगभग लगभग 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 4 पे करनाल, करनाल आपका क्लियर हो गया। और कौन कौन से बचे? अब इसमें एक तो आपका कौन सा बचा बेटा? एक इधर आप देखोगे सर रोहतक बचा है, बिल्कुल रोहतक बचा है। तो रोहतक के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, रोहतक। अब रोहतक आ गया तो भाई तीन आपके एक साथ बोले जाते हैं, रोहतक। एक इधर बेटा आपका, एक मिनट मैं अलग से पहले देता हूं।
एक इस तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा, सोनीपत। रोहतक से एक तो अलग होगा कौन सा, सोनीपत भाई, सोनीपत बेटा। और रोहतक से एक आपका अलग होगा कौन सा, यहाँ पे आप बताओगे झज्जर के बारे में। यहाँ पे आप बताओगे किसके बारे में, झज्जर के बारे में। तो ये दो आपके जो है अलग होंगे किससे, आप बताओगे रोहतक से। किससे अलग होंगे, आप बताओगे बेटा रोहतक से। यानी कि रोहतक से सोनीपत, रोहतक से एक आपका झज्जर भाई, ये दोनों अलग होंगे। तो नंबर 4 पे इधर नोट कर सकते हैं ना हम, ठीक, 4 तो हो गई। नंबर 5 पे, नंबर 5 पे बेटा, नंबर 5 पे मैंने इधर आपको नोट करवाया है रोहतक, रोहतक से आपका सोनीपत और रोहतक से एक आपका झज्जर भाई। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही हैं बेटा। लगभग आप ये लगा लो कि 60 से 17, यानी कि 16 से 17 आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह याद हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे हो गया, दो और बच गए हमारे, वो भी देखते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड पे हम यहाँ पे देखेंगे। पहले तो मैं वही मैप बनाऊंगा ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। देखो बेटा, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया क्योंकि इस एरिया को अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो, नंबर 6 पे जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक आपका रहेगा गुरुग्राम, गुरु का ग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम भाई। अब गुरुग्राम की जब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, गुरुग्राम। अब बेटा इस गुरुग्राम से आपके दो बनेंगे, कितने बनेंगे, दो बनेंगे बेटा। इस गुरुग्राम से दो आपके सेपरेट होंगे। एक जो आपका सेपरेट होगा, एक जो आपका सेपरेट होगा वह आपका इस तरफ आएगा, जिसे आप फरीदाबाद बोलोगे, जिसे आप फरीदाबाद बोलोगे। यहाँ पे एक आपका रहेगा यहाँ पे फरीदाबाद, फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद प्यारे साथियों आपने याद रखना, एरिया में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। ठीक है भाई, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। इसके लिए एक हरियाणा में कहावत है कि हाइट कम फाइट ज्यादा। यानी कि एरिया में तो सबसे छोटा है, लेकिन बेटा यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगरी जिसे आप बोल सकते हो। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। हालांकि एरिया, क्षेत्रफल में सबसे छोटा रहेगा। एरिया में सबसे बड़ा आज कौन सा है, सिरसा। पहले कौन सा था, हिसार। सिरसा किससे अलग हुआ है, हिसार से ही अलग हुआ है। ठीक है भाई, फरीदाबाद। और एक बेटा इस तरफ आपको देखने को मिलेगा नू भाई, जिसे हम पहले मेवात के नाम से जानते थे बेटा। तो इस गुरुग्राम से दो अलग हुए, इस गुरुग्राम से दो सेपरेट हुए। मैं इस तरफ नोट करवा देता हूं, अपने यहां पे याद रखना है। एक तो आपका फरीदाबाद, एक तो यहां पे आपने याद रखना है फरीदाबाद। फरीदाबाद के बारे में बताओगे आप, एक मिनट। फरीदाबाद भाई। और दूसरा प्यारे साथियों यहां पे आप बताओगे नू के बारे में, नू भाई। अपने हरियाणा में अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नू में मिलती है बेटा। किस में मिलती है, नू में भाई। ये चीजें थोड़ी सी हमने याद रखनी है, दोनों सेपरेट हुए हैं गुरुग्राम से। इसके साथ साथ ये जो फरीदाबाद, इस फरीदाबाद से आगे चलकर आपका एक और सेपरेट होगा, और इस फरीदाबाद से जो आपका सेपरेट होगा बेटा, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे ही यहाँ पे एक आपको और देखने को मिलेगा, पलवल। इसके नीचे आपको एक और देखने को मिलेगा, कौन सा, पलवल भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई फरीदाबाद से कौन सेपरेट हुआ, आप बताओगे पलवल सेपरेट हुआ, पलवल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बेटा, पलवल जो है किससे अलग हुआ, आप बताओगे फरीदाबाद से। और फरीदाबाद किससे, आप बताओगे गुरुग्राम से। किसके बारे में बताओगे, गुरुग्राम के बारे में। आई होप यहां तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब इसमें आपका एक और बच गया, जिसे आप महेंद्रगढ़ के नाम से जानोगे। और महेंद्रगढ़, ध्यान रखना, एरिया में दूसरा सबसे छोटा था। पहला सबसे छोटा आपका कौन सा था, जींद। और दूसरा सबसे छोटा आपका कौन सा होगा बेटा, तो उसमें आप बताओगे महेंद्रगढ़। चलो अब देखो, नंबर 7 पे हम यहाँ पे बात करेंगे महेंद्रगढ़ के बारे में।
यहाँ पे जब आप देखोगे बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़ भाई। ठीक है बेटा, इस महेंद्रगढ़ से एक आपका सेपरेट होगा, आपका कौन सा, तो आप बताओगे रेवाड़ी के बारे में। आप किसके बारे में बताओगे, रेवाड़ी। एक मिनट भाई, इस तरफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नंबर 7 पे आपने यहाँ पे याद रखना है कौन सा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ भाई। तो बेटा इससे आपके दो अलग होंगे, सॉरी इससे आपका एक ही अलग होगा, दोनों एक ही अलग होगा, और वह एक आपका कौन सा होगा, तो वह आपका होगा बेटा रेवाड़ी। रेवाड़ी भाई। ये चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है। ये आपको 23 के 23 जिले याद हो चुके हैं। आपको लगता नहीं होगा, लेकिन बेटा 23 जिले आपको याद हो चुके हैं। इसमें आप यहाँ पे चीजें क्या देखोगे, यानी कि अभी देखो मैं यहाँ पे एक बार मैप से चीजें क्लियर करवाऊंगा। मेरे हिसाब से आपको 23 के 23 जिले याद हो चुके हैं। सर कैसे मान लें, अभी मनवाते हैं बेटा। ठीक है, अभी मनवाएंगे। मुझे बताओ, देखो ये सारी चीजें अभी हमने इसमें भी डाल रखी हैं, जैसे आपका हिसार। तो बेटा हिसार से कौन कौन अलग हुआ, आप सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हांसी। भिवानी से फिर कौन सा अलग हुआ, तो भिवानी से आप बताओगे चरखी दादरे, आपको पता है। दूसरा भाई, आगे आओगे, अंबाला। अंबाला से बेटा यानी कि जब आप मैप देखते हो दो, एक तो पंचकुला और साइड में यमुनानगर। साइड में आपका कौन सा, यमुनानगर। ठीक है जी। सर आगे बताओ, तीसरा यहाँ पे आपका करनाल। करनाल से बेटा एक तो आपका कौन सा, कुरुक्षेत्र, एक पानीपत, और फिर कुरुक्षेत्र से कौन सा अलग होगा, इस कुरुक्षेत्र से अलग होगा कैथल भाई। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें, तो आगे मैंने आपको बताया होगा रोहतक। रोहतक, सोनीपत, झज्जर। रोहतक से दो, सोनीपत, और एक आपका कौन सा, झज्जर भाई। ठीक है। अगला बेटा, अगला यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम से आप बताओगे दो, फरीदाबाद, और दूसरा आपका कौन सा, एक तो फरीदाबाद, एक बेटा आपका नू, और फिर इस फरीदाबाद से आपका अलग होगा आपका कौन सा, पलवल भाई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से एक ही आपका अलग होगा कौन सा बेटा, रेवाड़ी। और जींद, जींद के बारे में जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जींद जो है, जिस समय हरियाणा बना नवंबर 1 1966, 1 नवंबर 1966 को जब बना बेटा, तो उस समय एरिया में सबसे छोटा था। तो आज तक जींद से कोई भी सेपरेट नहीं हुआ है। ये चीज हमने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये 23 आपको याद तो हो गई। विश्वास नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी विश्वास दिलाता हूं बेटा। देखो वापस से मैप बना रहा हूं आपको स्पेशली विश्वास दिलाने के लिए। और मेरे हिसाब से अभी जो बच्चा साथ में बोलेगा ना, उसको सारी चीजें याद हो जाएंगी। याद हो क्या जाएंगी, याद तो हो चुकी हैं। ठीक है। देखो पहले मुझे 7 बता दो कौन कौन से थे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा, सर हिसार था, बिल्कुल हिसार था बेटा। दूसरा भाई, एरिया में सबसे छोटा क्वेश्चन अगर पूछे तो कौन सा, सर जींद था। इस तरफ दो याद रखने, एक तो कौन सा, अंबाला, एक भाई कौन सा, करनाल। सर याद है। इस तरफ आपका कौन सा, सर रोहतक था, आपने बताया तो था, बिल्कुल बेटा। साउथ हरियाणा में कौन से दो थे, सर एक तो यहाँ पे गुरुग्राम था, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, गुरुग्राम। और सर एक यहाँ पे आपका कौन सा था, यानी कि महेंद्रगढ़ था। इस तरफ आपका महेंद्रगढ़, यही बताया होगा भाई। ठीक है बेटा, यही बताया होगा। अब इन 7 से मैं 23 बता रहा हूं, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लो। मेरे हिसाब से लगभग बच्चों को याद भी हो चुके होंगे। इस तरफ सबसे आपके वेस्टर्न में, सर यहाँ तो हमें याद है कौन सा, सिरसा। इस तरफ फतेहाबाद, किससे अलग हो रहे हैं ये, हिसार से। नीचे भिवानी सर, याद हो चुका है। भिवानी से कौन सा, भिवानी से सर चरखी दादरी, आपने बताया तो था, बिल्कुल बेटा। यहाँ पे चरखी दादरी आप बताओगे। इसके साथ साथ साइड में, सर साइड में हांसी था, बिल्कुल। जीन से कोई भी अलग नहीं होगा, याद हो गए ना आपको। अंबाला, अंबाला के सबसे ऊपर, सर इधर पंचकुला आएगा, बिल्कुल पंचकुला आएगा। साइड में भाई सबसे ईस्टर्न में, सर यमुनानगर आएगा, बिल्कुल बेटा। करनाल से दो, कैसे करनाल, कैसे कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे पानीपत भाई, बेटा पानीपत। कुरुक्षेत्र से सर कैथल आ जाएगा, बिल्कुल कैथल आ जाएगा। मैं इसको अलग से उसमें करवा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपका
कैथल। याद हो गया सर, बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो गुरुग्राम, गुरुग्राम से 2, इधर आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद, और इधर बेटा आपका नूब है। अब इस फरीदाबाद से एक आपका अलग होगा, कौन सा अलग होगा? तो इस फरीदाबाद से अलग होगा बेटा आपका, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पलवल, महेंद्रगढ़। और इस महेंद्रगढ़ के बारे में आप बताओगे, ये दूसरी यानी कि दूसरा एरिया में सबसे छोटा था, तो इससे बेटा आपका कौन सा अलग हो जाएगा? रेवाड़ी भाई। यही तो याद रखने हैं, और क्या याद रखोगे? 23 जिले याद हो गए आपको, मैप याद, चीजें क्लियर। तो बेटा इस तरीके से इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने पढ़ना है। जब आप यहाँ पे ये मैप देखोगे, ये मैप यही है भाई, ये मैप आपका यही है बेटा। पहले आपने मैप को याद करना है, मैप याद हो गया, आगे के जितनी जो क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है, उनके लिए ये मैप होना जरूरी है बेटा, ये मैप को याद करना जरूरी है। इससे आपकी पूरी हरियाणा जी के कवर होगी। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।